नमस्कार, मैं चतुराई पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अमेठी में, और अमेठी में एक जगह है भेटुआ कल्याणपुर मार्ग। आपने देखा होगा, हमने पहले भी खबर जो है इसकी दिखाई थी। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये भेटुआ कल्याणपुर मार्ग है, आने जाने का रास्ता। और ये बीच में बना हुआ है पुल, जो कि पूरी तरह से जर्जर है, टूटा हुआ है पुल। और लोग जिंदगी और मौत से जूझ करके इसी पुल से आते जाते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि दूसरा रास्ता जाने के लिए इनके लिए व्यवस्था नहीं है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं नीचे से निकल रहा है, इसको ऊपर से आना चाहिए। अब रास्ता ही पूरा जो बना हुआ है ना, पुल ये टूटा है, तो फिर पानी कहाँ से ऊपर से आएगा। और पूरा रास्ता ये टूटा हुआ है, और ये जो पुल जर्जर है। और इसकी सूचना कई बार पीडब्ल्यूडी को भेज दी गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी दोनों तरफ से साइन बोर्ड कर दिया गया कि रास्ता जर्जर है, पुल टूटा हुआ है, आइए जाइए नहीं। लेकिन राहगीर है, मानने को तैयार नहीं, दूसरा रास्ता है नहीं, वो जाएंगे कहाँ। और जो छात्र छात्राएं हैं, उनको जब विद्यालय जाना होता है तो प्राइवेट जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं वो आती हैं और रास्ते में स्टॉप हो जाती हैं। यहीं बच्चों को उतार दिया जाता है, और पैदल जो बच्चे हैं अपने विद्यालय की तरफ, अपने मकान की तरफ, जो भी है वो बराबर उनका आना जाना रहता है। और यहाँ की सांसद थी स्मृति ईरानी, 5 साल यहाँ पर थी, फ़ोटो खिंचाई और वापस। अब केएल शर्मा जी हैं, इनके द्वारा चिट्ठी लिख करके भेज दिया गया है। अब देखिए चिट्ठी का खेल, क्या रास्ता तैयार संभव है कि हो पाएगा। आइए, यहीं के एक निवासी हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि 5 साल बीत गया, रास्ता तैयार नहीं हुआ। आप किशोरीलाल शर्मा जी हैं, क्या इनको उन पर भरोसा है या बस खाली टीका टिप्पणी है। आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब, शुभ नाम बताइएगा और जो समस्या है उसको बताइए। मेरा नाम दिवस प्रताप सिंह है। जैसा कि समस्या जो है, पुल जर्जर हुआ है भेटुआ कल्याणपुर मार्ग पे, आप देख ही रहे हैं जी। और लगभग 5 सालों से पुल जर्जर है, लेकिन अभी तक तो किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे हम लोग अमेठी सांसद श्री किशोरीलाल शर्मा जी का, कि उन्होंने उनके संज्ञान में जैसे बात आई चुनाव के पहले, चुनाव जीतने के बाद तत्काल उन्होंने आरएस और पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा। कुछ कार्यवाहियाँ हुई, अभी कुछ जारी हैं। इसके विषय में स्पष्ट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारे अमेठी सांसद जी ने जनता की समस्या को लेकर के आवाज़ उठाई है। बाकी जनता की आवाज़ उठाने वाला अमेठी में कोई जनप्रतिनिधि वर्तमान में है नहीं। 2-2 जिला पंचायत सदस्यों का क्षेत्र पड़ता है, लेकिन एक दिन भी पुल पे आकर के कभी किसी को लेकर के धरने पे नहीं बैठे, न किसी को ज्ञापन देने गए। जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी मौन है। अमेठी विधायक तो शून्य है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था अपने पत्र से। अच्छा। उनके पास कोई जाता है तो बार बार यही हवाला आता है कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जनता जनार्दन से कि जो भी जनप्रतिनिधि आपसे कहे कि मेरी सत्ता नहीं है, जो भी जिला पंचायत सदस्य कहे कि मेरा जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, उनसे तत्काल आप एक लेटर पैड लिए रहो, तत्काल उनसे इस्तीफा लिखवाओ कि आपकी जब सुनी नहीं जा रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, दूसरे को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। जनप्रतिनिधि कोई भी जाता है, जैसे हमारे सांसद जी हैं वो भी सत्ता में नहीं हैं, अमेठी के जो सांसद हैं आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी, लेकिन जनता की जो भी समस्याएं आई, चाहे रेलवे फाटक खुलवाने की समस्याएं हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे विद्युत विभाग की समस्या हो, हर समस्या से जिस समस्या से जनता ने उनको अवगत कराया, उस समस्या का निदान करने की पहल उन्होंने की। अब पहल कई समस्याएं पूर्णतः समाधानित हो गई हैं, कई समस्याएं अभी बीच में हैं, लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा उनका कि वो समस्याओं को सुन रहे हैं। बाकी कोई जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाने लायक अमेठी में हमको तो नहीं दिख रहा है वर्तमान में। भाजपा के यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के यहाँ पर हैं जो है, और ये एक जो है यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो ये जो नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या है, कुछ पता है आपको? अब इसके पीछे क्या है, नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं जो है सरकार की मानसिकता गलत है कि यहाँ दूसरा कोई जीत गया है, या यहाँ विधानसभा में दूसरा जीत जाता है, जिला पंचायत में दूसरा जीत जाता है। कहीं न कहीं जो है एक सौतेला व्यवहार अमेठी के साथ शुरू से किया गया। भाजपा जब जब सत्ता में आती है, अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार ही करती है। अमेठी की सीट पर उसकी निगाह रहती है, 10, 20, 25 सालों में कभी छल बस जीत लेती है, उसके बाद भी सौतेले व्यवहार से, बर्ताव से, जो उनका बर्ताव है सौतेलेपन का, उससे बाज नहीं आती।
अगर ये कहा जाए कि अमेठी की जनता सौतेले व्यवहार से क्यों जी सौतेले व्यवहार से पीड़ित है, तो क्या ये सब ठीक रहेगा? एकदम सही रहेगा। उनका सत्ताधारी, उनके भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद के सदस्य इसी ब्लॉक के हैं। अच्छा, इसी मार्ग से उनकी कई रिश्तेदारियां भी हैं। अच्छा। इसी मार्ग से उनके, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ला जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनके विद्यालय के बच्चे इसी मार्ग से आते जाते हैं। उसके बाद ये हाल है? उसके बाद ये हाल है। उन्होंने विधान परिषद में, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। अच्छा, अमेठी के साथ इतना सौतेला व्यवहार है कि उनका सत्ताधारी जो उनके संगठन में भी हैं, विधान परिषद के सदस्य भी हैं, लेकिन उनकी आवाज को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नकार देते हैं, सिर्फ अमेठी के नाम पर कि ये गांधी परिवार की सीट है। यहाँ से लोगों का दिलों का नाता है गांधी परिवार, गांधी खानदान से, इसीलिए कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार अमेठी के साथ होता है। अमेठी का जो भी नेता चाहे जिस दल से जाता है चुन करके, वो कहीं न कहीं कांग्रेसी की दृष्टि से देखा जाता है। विकास के लिए जूझ रही है अमेठी। अमेठी की जनता चाहती है कि विकास हो, लेकिन भेटुआ कल्याणपुर मार्ग मैं आपको फिर दिखाऊंगा, ये पूरा पुल टूटा हुआ है और यही हाल ऊपर का है। ये साइड का आप जो है ये देखिए पूरी तरह से पुल क्षतिग्रस्त है, कोई पूछने वाला नहीं है और कौन पूछेगा। आइए आपको ले चलते हैं ऊपर की तरफ, ये नीचे का रास्ता था। भाई साहब आइए आप भी। अभी आपने देखा कि भेटुआ कल्याणपुर मार्ग जो टूटा हुआ है पुल, उसके नीचे का रास्ता अभी हमने दिखाया कि नीचे पुल कैसे टूटा हुआ है। अब मैं पुल के ऊपर हूँ और ये आप देखिए PWD अपनी जिम्मेदारी से PWD भाग रहा है। रास्ते में एक दीवार उनके द्वारा खड़ी कर दी गई कि कल के कोई घटना दुर्घटना हो तो सबको ये मालूम हो जाए कि हमने जब रोका था, मना किया था, तो लोग क्यों आ जा रहे थे। किसी के साथ घटना दुर्घटना हो जाए तो वो अपना पल्ला झाड़ के साइड हो जाएंगे। आप देखिए वो लिखा हुआ है सावधान पुल क्षतिग्रस्त है, वो सफ़ेद में। इसी तरह से पहले वो साइन बोर्ड यहाँ था, PWD के द्वारा इस साइन बोर्ड को निकाल करके वहाँ जो है कि पहले से लोगों को मालूम हो जाए। और आइए आपको दिखाते हैं, ये अभी आपने जो देखा दीवार, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये PWD के द्वारा इस गड्ढे को खोद दिया गया कि राहगीर जो है आने जाने वाले हैं, इनको मालूम हो जाए कि रास्ता बेकार है और अपनी जिम्मेदारी से जो है ये गड्ढा करने के बाद वो साइड हो गए। इसी तरह से चल रहा है, यह 5 साल हो गया। लोग ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या करें, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आइए आपको दिखाते हैं। और ये इसी तरह से लोग आ रहे हैं और वो दूसरी साइड आप जाइएगा, दूसरा जो छोर है वहाँ भी जो है ऐसा ही है और पूरा पुल क्षतिग्रस्त है। देखिए काम कितने समय में स्टार्ट होता है और तब से क्या होता है। ये पुल पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये साइड में आप इसको दिखाइए, पूरा पुल टूट गया है। ये आप देखिए यहीं से इधर से आते हैं लोग और इससे नीचे के रास्ते से लोग निकल रहे हैं। आप देखिए जान जोखिम में डाल करके इसी आना जाना है और इसी तरह से कंटिन्यू आते जाते हैं लोग और बराबर घटना दुर्घटना हो रही है। ये एक छोर हमने दिखाया, ये दूसरा छोर। फिलहाल अब देखिए खबर चलने के बाद PWD के द्वारा लीपापोती की जाती है। फिलहाल मैं त्रिपुरा पांडे, NDTV लाइव अमेठी।